हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन गुरुवार है और ये सुबह का समय है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। तो इनको हॉस्पिटल जाना है इनकी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग वाली ड्यूटी चल रही है। तो इस वजह से मैं बना रही हूँ इनके लिए नाश्ता। तो मैं नाश्ते में बना रही हूँ गिलकी की सब्ज़ी और कद्दू की भी सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को गिलकी की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद है। तो उनके लिए मैं कद्दू की सब्ज़ी बना दूंगी। और ये कद्दू नहीं खाते हैं, इस वजह से इनके लिए गिलकी की सब्ज़ी बनाना पड़ रहा है। मेरे को कभी कभी दो सब्ज़ी बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते हैं और ये भी कई सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं, तो इस वजह से। तो गिलकी मैंने सिंपल तरीके से छौंक दी है, वही प्याज डाल के, और प्याज के बाद फिर वही नॉर्मल अपने ड्राई मसाले, हल्दी मिर्च पाउडर, धनिया वगैरह डाल के सब कुछ छोंक दिया है और सबको कर दूंगी मैं अच्छे से मिक्स। और सिंपल तरीके से बनाओ ना, गिलकी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और मैं ऐसे ही बनाती हूँ। उधर मैंने गिलकी छोंक दिया, मैं इधर कद्दू छोंक रही हूँ। तो कद्दू के लिए भी मैंने प्याज डाल दिया। प्याज ब्राउन हो गई है तो मैं उसमें करी पत्ता डाल रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं इसमें भी ड्राई मसाले डाल दूँगी, वही लाल मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धना पाउडर और गरम मसाला, नॉर्मल के जो मसाले होते हैं वही। और फिर इसके बाद मैं इसमें भी कद्दू डाल लूँगी। और कद्दू भी ऐसे बनाओ ना सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरी गिलकी की सब्ज़ी बन चुकी थी, तो मैं इसको एक कटोरे में पलटा रही हूँ, क्योंकि मैं गिलकी ना आयरन की कढ़ाई में बनाई थी। तो आयरन की कढ़ाई में सब्ज़ी रखे रहने से ना फिर वो कालापन आ जाता है। तो तुरंत बना के पलटा दो ना, तो उससे कालापन नहीं आता है। तो मैंने उधर उसको पलटा दिया है कटोरे में। और इधर मेरे कद्दू भी हो चुके थे, तो मैं इसमें डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। मैं इसमें टमाटर नहीं डाल रही हूँ, खटाई के लिए आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। तो इससे क्या है, बहुत अच्छा खट्टापन आ जाएगा। और मैं इसमें 1-1.5 चम्मच चीनी भी डालूँगी, तो इससे क्या है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं इसी तरह बनाती हूँ, आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मैं चीनी डाल के इसको मिक्स कर दे रही हूँ और ये हो ही गई है। तो मैं इसको ढक के रख दूँगी और अब मैं सेकूँगी रोटियाँ, क्योंकि इनका समय हो चुका है और इनको जल्दी जाने की रहती है। 7:30 करीब पे ये चले जाते हैं, तो इस वजह से मैं सेकने लगी हूँ रोटियाँ। और मेरी वही आदत है, पहली रोटी मैं गाय के लिए निकालती हूँ, तो मैं निकाल दी गाय के लिए। और यहाँ ना नीचे गाय आती हैं, पर हम लोग ऊपर रहते हैं ना, नीचे जाते तक गाय चली जाती हैं। इस वजह से मैं इकट्ठी करके रख लेती हूँ और ये हॉस्पिटल जाते तो इनके हाथ 2:45 में दे देती हूँ। तो उधर जब गाय मिलती है तो वो दे देते हैं गाय को। और इसके बाद मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। और हमारा मॉर्निंग का यही तो होता है ना, सुबह इतनी जल्दी में काम करो, क्योंकि इनको हॉस्पिटल जाना है। और बच्चों की तो अभी नहीं है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो तो 1:30 बजे जाएगा। इस वजह से बच्चों के लिए नहीं है, इनकी वजह से मेरे को सुबह जल्दी खाना बनाना पड़ता है। तो वही मेरा खाना बन ही चुका है और मैंने साथ में दाल भी चढ़ा दी है कुकर में। तो मेरी रोटी सेकते तक दाल भी पक जाएगी, तो फिर मैं उसको फ्राई कर दूँगी। तो मैं सेक लेती हूँ रोटियाँ। तो मेरी रोटियां सीख ही चुकी हैं। और मेरी रोटियां कितनी फूली फूली बनती हैं, इसका ये कारण है कि मैं आटा पहले से लगा के रख देती हूँ। तो उससे क्या है, आटा सेट हो जाता है। आटा पहले लगा दो ना, तो आटा अच्छे से सेट हो जाता है। इस वजह से रोटियां अच्छी सॉफ्ट और फूली फूली बनती हैं। तो चलो, मेरी रोटी सेक के हो गई है। अब मैं करती हूँ अपनी गैस की क्लीनिंग। तो गैस की क्लीनिंग नॉर्मल जैसी होती है, मैं वैसे ही करती हूँ, विम लगा के। क्योंकि रोटी बनती है ना, तो गैस बहुत गंदी हो जाती है, इस वजह से गैस को रोज़ क्लीन करना पड़ता है। और विम लगा के सुबह के समय में कर दो तो ठीक रहता है। सुबह के समय में एक बार क्लीनिंग हो जाती है तो अच्छा रहता है। तो इस वजह से मैं विम लगा के सुबह पूरे प्लेटफॉर्म में, आसपास जो टाइल्स है दीवार में, और जो खिड़की के पास जो शीशा है ना, उसमें भी अच्छे से कर देती हूँ क्लीन। और यहाँ पर ना उजाला बहुत तेज़ आता है बिल्कुल, तो इस वजह से ना कैमरे में थोड़ा सा अजीब सा वो हो जाता है। तो मेरी गैस हो रही है क्लीन।
तो मेरी गैस हो चुकी क्लीन। मैंने इनके स्टैंड भी धुले थे तो वो भी मैं उनको लगा दूँगी उनकी जगह में, क्योंकि ना बच्चे लोग को जैसे कुछ करना रहता है तो इस वजह से सब सेट कर दो तो ठीक रहता है। जैसे उन लोग को कुछ बनाना रहा तो फिर वो बनाते हैं अपनी मर्ज़ी से कभी कुछ, इस वजह से मैं तुरंत सेट कर देती हूँ। फिर मैं आ गई हॉल में। तो कल क्या हुआ, हल्की सी बारिश हुई थी तो हल्के से कपड़े गीले हो गए थे मेरे, क्योंकि मैं डालती हूँ छत में ना, तो छत में जाते ही तक में पानी में कपड़े गीले हो जाते हैं, इस वजह से गीले हो गए थे। तो मैं कपड़े फिर नहीं फैलाई थी, मैं बोली फिर अगर बारिश आ गई तो जितने सूखे हैं वो भी और गीले हो जाएंगे। तो मैं यहीं रात में पंखे में फैला देती हूँ तो वो सूख जाते हैं। तो मैंने उनको पूरे को समेट लिया है। और आज मैं चादर नहीं बदलूँगी, वैसे ही झटक दूँगी, क्योंकि ज़्यादा गंदी नहीं हुई, फिर मैं उसको झटक के खींच के अच्छे से सेट कर दूँगी। तो मैंने बेडशीट को भी अच्छे से कर दिया है और मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो मेरे कपड़े भी फ़ोल्ड हो चुके हैं, मैं अब इनको अलमारी में लगा देती हूँ। क्या है ना, कपड़े फैला दो तो सूख जाते हैं पंखे में, तो वो सुबह से इतने बगरे बगरे लगते हैं पूरे कमरे में, तो उनको समेटने में भी समय लग जाता है। और क्या करें, समेटना भी पड़ता है। जैसे बच्चे भी हैं ना, टॉवल में मुँह पोछे तो इधर उधर फेंक देते हैं, और क्या बच्चों की तो आदत होती है बगराने की, कोई बात नहीं, हम लोग तो रहते हैं समेटने के लिए। तो मैंने सब समेट दिया है। तो आज मेरे को ये पर्दे वगैरह धुलना था, तो वही मैं निकाल रही हूँ। तो मेरे से ये गिर गया पर्दे फंसाने वाला, 2 बार गिरा है मेरे से, ये पता नहीं कैसे कैसे गिर गया। तो मैंने उसको फिर से अच्छे से लगा दिया, और मैं खिड़की वाले पर्दे भी निकाल रही हूँ, मैं इनको भी अच्छे से धुलूँगी, क्योंकि ना कुछ तो नहीं पर डस्ट लग जाती है तो ये गंदे हो जाते हैं। और ये सोफ़ा के कवर वगैरह भी धुल दूँगी, और मेरे पास एक ही जोड़ी कवर है सोफ़ा के। तो मैंने डाल दिया है मशीन में, ये धुलते रहेंगे जब तक मेरे और भी डस्टिंग के काम हो जाएंगे। तो जाले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, तो मेरे को ये आज जाले भी निकालना था, तो मैं यहीं से जाले निकाल रही थी, तो फिर गेट के सामने फिर वो निकल गया। तो मैं इसी तरह जाले निकाल दूँगी। और क्या है ना, अगर हम लोग इसी तरह अच्छे से करते रहे ना तो ज़्यादा घर गंदा नहीं होता, फिर बाद में दिक्कत नहीं होती। तो मेरी तो आदत है इसी तरह से। और फिर एक ज़िम्मेदारी भी है घर को साफ़ सुथरा रखने की खुद। जब घर में अपन अकेले रहते हैं ना, तो खुद के ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है कि घर को साफ़ सुथरा रखें। उसके साथ भी कई जिम्मेदारियाँ होती हैं, और घर को साफ़ सुथरा रखने में अच्छा भी लगता है, और मुझे ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको सब खुशी खुशी करती हूँ, तो इससे क्या है, काम भी आसानी से हो जाता है। तो चलो, मेरे जाले निकल चुके थे, अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो मेरी झाड़ू लग चुकी थी, तो अब मैं करने लगी हूँ डस्टिंग। तो मैं डस्टिंग वही कॉलिन से करती हूँ, कॉलिन लगा के फिर पूरे में अच्छे से पोंछ देती हूँ। तो उससे क्या है, डस्ट क्लीन भी हो जाती है और अच्छे से चमक भी जाती है। तो मैं कर लेती हूँ डस्टिंग इसी तरह सभी जगहों की। तो डस्टिंग हो चुकी थी मेरी, तो मैं चली गई थी नहाने। तो मैं आ चुकी हूँ नहा के। तो नहा के मैंने साथ में ही कपड़े भी धुल लिए थे पूरे, तो कपड़े फैलाने। तो मैं छत में कपड़े फैलाने के आई, बारिश इतनी तेज़ होने लगी ना कि पूरे कपड़े फैला दिए थे। फिर पूरे कपड़े निकाल लिए मैंने, और पूरे कपड़े निकाल के फिर मेरे को नीचे लाना पड़ा। फिर जब दोबारा धूप निकली तब मैंने उनको फिर दोबारा फैलाया। आज 2-3 बार ऐसी ही बारिश हुई ना, तो ढंग से कपड़े नहीं सूखे। तो मैं कपड़े लेके आ गई थी नीचे, और मैंने सोचा चलो अपना थोड़ा सा अपनी केयर कर लिया जाए, क्योंकि काम में तो हम दिन भर लगे रहते हैं और काम कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, तो कभी अपनी थोड़ी केयर भी करना चाहिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ चेहरे में, हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा के उसके ऊपर पाउडर लगा लेती हूँ। और पाउडर लगाने से क्या है ना, पसीना नहीं आता, मेरे को बहुत पसीना आता है, इस वजह से मैं पाउडर लगा लेती हूँ। तो पाउडर लगा के फिर मैं लगा दूँगी सिंदूर। बस मेरा सिंपल इतना ही सा मेकअप है डेली रूटीन का। तो मैं बस इतना ही करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ।
और अभी ये है शाम का समय 4 बजे का। तो मेरे को बोना था भुजलैया। ये भुजलैया वो होती है जो हमारे रक्षाबंधन के दूसरे दिन इसकी पूजा होती है। तो हम लोग घर में इसको बो देते हैं, गेहूं को बोते हैं। तो ये नाई है, हमको ये दोने दे के चले जाते हैं, तो इसमें हम लोग भुजलैया बो देते हैं। ये बता रही हूँ कि ये त्यौहार है और खुशी मिलती है ये त्यौहार करने में, पर ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता है। इस वजह से मैं बो रही हूँ भुजलैया। तो इसमें मट्टी में ना थोड़े से बिगले जैसे थे, तो मैं उनको फोड़ रही थी हाथ से। तो मैंने उनमें अच्छी सी मट्टी भर दी है और इसके बाद फिर मैं इसमें गेहूँ डाल दूँगी। गेहूँ को मैंने एक दिन भिगा लिया था, तो उससे क्या है ना भुजलैया बहुत अच्छे से उग जाती है, उनको भिगा के रख दो तो मैंने 1-2 दिन पहले भिगो के उनको निकाल लिया था, तो उसमें अंकुरित अच्छे आ गए थे, तो ये जल्दी उग जाएगी। तो हम लोग इसी तरह से बोते हैं। आप लोग किस तरह से करते हैं, आप लोगों के इधर आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मैं बो देती हूँ भुजलैया और उसमें फिर डाल दूँगी ऊपर से हल्का हल्का पानी, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल सूखी है ना, तो पानी डालना ज़रूरी है। तब तो ये 7 दिन में अच्छे से उग जाएंगी। क्योंकि रक्षाबंधन के बस 7 ही दिन बचे हैं। मैं थोड़ी 1 दिन लेट हो गई बोने के लिए, चलो कोई बात नहीं है, अंकुरित है तो जल्दी उग ही जाएंगी। यहाँ बो रही थी भुजलैया और यहाँ पर साथ में बच्चे भी थे। हमारे यहाँ नीचे रेंट पे रहते हैं ना, उनका बेटा था सात्विक और बंसी, तो दोनों मेरे से बात कर रहे थे कि आंटी ये क्या कर रहे हो। तो मैं उन्हीं को ये बता रही थी कि ये ऐसा ऐसा करते हैं, तो इनकी पूजा होती है। तो बच्चे लोग रहते हैं ना, तो बच्चे लोगों से अच्छा सा टाइम पास हो जाता है और बहुत मस्ती करता है। सात्विक तो बहुत ही मस्ती करता है। तो मेरी हो चुकी है भुजलैया बो के। तो फिर मैंने उनको उठा के पूजा वाले रूम में रख दिया था और फिर मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ चाय, अपने लिए ब्लैक टी और अम्मा जी और इनके लिए दूध वाली चाय। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी और अब मैं इसको यहीं पर करती हूँ एंड। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।